एक टाइम पे मैं भी बहुत डिप्रेशन में था सर, बस मैं मरने ही वाला हूँ, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों में मर जाऊँगा। मतलब रोज़ ऐसा ही फील आता मेरे को और पता नहीं क्यों आ रहा है। आत्मा का परमात्मा से मिलना मोक्ष। धर्म की राह पर जो चले, सत्य का दीपक वो जले, आध्यात्म का रस जो चखे, सुख दुख से वो ना डरे, शिव जी का जो पूजन करे, मन के सारे अंधकार हटे। अक्षय जी, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अभी आपकी रिसेंटली एक बुक आई है नागा वॉरियर्स करके। जी, सो मेरा पहला ही सवाल आपसे यही पड़ता है कि नागा वॉरियर्स बुक लिखने के पीछे ऐसा क्या उद्देश्य है और आपको वही बुक लिखने पे मजबूर क्यों किया गया? आप कुछ और भी तो बुक लिख सकते थे। तो अभिषेक जी, मेरी जो अगली किताब आनी थी कायदे से, उसका नाम होने वाला था द अदर इंडियन। ये मैंने अभी तक कहीं कहा नहीं। तो द हिडन हिंदू के बाद मेरा अगला पूरा रुझान और ध्यान जो था वो था द अदर इंडियन पे, विच इज सपोज टू बी अ पॉलिटिकल साइंस फिक्शन। और फिर एक दिन एक व्यक्ति का फोन आया, उनका नाम है संदीप लेजल एंड ही इज अ नोन प्रोड्यूसर। फिर एक यहाँ फिल्म आई थी, उसका नाम था केसरी, जो सारागढ़ी वॉर पे था। इन दोनों कहानियों से बड़ी कहानी है ये सच में, मगर हम लोगों को नहीं पता। डॉक्यूमेंट्रीज कहीं नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ही नहीं गई, वो कहीं नोट ही नहीं हुआ है। 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है, काम खत्म हो गया। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरी कहानी लिखी जो संदीप लेजल साहब को बहुत अच्छी लगी। फिर आए हमारे लिटरेरी एजेंट, उनका नाम है साहिल शर्मा। तो जब वो पिक्चर में आए, उनको पता चला कि यार ये तो बहुत ही अच्छी कहानी। तो फिर संदीप जी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं और मेरे लिटरेरी एजेंट साहिल शर्मा, इन्होंने आपस में बात की कि फिल्म बनने में तो 1 साल 2 साल 3 साल का वक्त लगेगा, हम इसको पहले किताब के तौर पर निकालें। उस चक्कर में द अदर इंडियन जो मेरी किताब आनी थी, उसको हमने बैक सीट पे डाला, स्लो बर्नर पे डाला और ऊपर किया द नागा वॉरियर्स। और अब किताब बाहर आई है और लोगों को बहुत अच्छी लग रही। तो ये मोटिवेशन रहा आपका? जैसे एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि रामायण चल रहा था और रामायण में राम सुग्रीव का साइड ले रहे थे और जो राजा बलि था, मतलब सुग्रीव का जो भाई, तो 2 बलि, एक बाली एक बलि है। राजा बलि जो है वो राक्षस है जिसके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। ये बाली है, बाली सुग्रीव वाले 2 भाई। ओके। तो बाली राजा था और बाली को ये सुपर पावर था, ये शक्ति थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा, उसकी आधी क्षमता, उसका आधा पावर वो ले लेगा। तो अगर आप और मैं लड़ने उतरे और अगर आप बाली हैं तो मैं 1 की जगह 0.5 रह जाऊंगा और आप 1 की जगह 1.5 हो जाएंगे। ओह, वैसा? ठीक है, क्योंकि अब मेरा आधा शक्ति आपके पास चले गया, तो फिर आपको हराना तो असंभव हो गया ना। हाँ बिल्कुल। तो राम ने बोला कि सुग्रीव आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से उसको तीर मारूंगा, क्योंकि मजबूरी है, कुछ हो नहीं सकता। हाँ। तो ऐसा करके ये ख़त्म हुआ। अब जब ये ख़त्म हो गया और पूरा रामायण हो गया, सुग्रीव राजा बने, वानर सेना ने राम सेतु बनाया, सीता को छोड़े, सब हो गया। राम वापस विष्णु रूप में वैकुंठ धाम गए। वहाँ सूर्य और इंद्र दोनों गुस्से से आए विष्णु जी के पास, बोले हम नहीं खेलेंगे ये फाउल नहीं। अब विष्णु जी थके हारे पूरा राम का जीवन बिता के अब वापस घर आए, तो बोले यार अभी तो आया हूँ, अब क्या कर दिया, क्या हो गया। सब उनको समझ में आया कि बाली और सुग्रीव जो थे वो सूर्य और इंद्र के प्लेयर थे। तो सूर्य का प्लेयर था सुग्रीव और इंद्र के प्लेयर थे बाली। ओके। और इंद्र का जीतना तय था क्योंकि आपके पास तो एक्स्ट्रा पावर है ना। हाँ। लेकिन राम, विष्णु अवतार राम बीच में आए और पूरा टेबल्स टर्न। तो जो जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। हाँ। तो विष्णु जी को लगा कि अरे यार मैं तो कुछ और कर रहा था यहाँ, मतलब बड़ा काम करते करते एक छोटा सा एक ग्लिच हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाऊँगा तो ठीक कर दो। अब समय बीता, फिर द्वापर युग शुरू हुआ और विष्णु जी आए कृष्ण बन। महाभारत युद्ध हुआ। हाँ। अब आप बताइए कि कर्ण कौन था? सूर्यपुत्र। और अर्जुन कौन था? इंद्रपुत्र। इंद्रपुत्र। तो ये माना जाता है कि बाली और सुग्रीव कोई और नहीं है, हाँ। कर्ण और अर्जुन का अगला जन्म है। और ये अगली बार जब ये पूरा गेम हुआ तो विष्णु अवतार कृष्ण ने इस बार इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्यपुत्र कर्ण को हराया। तो ऊपर उनका अलग गेम चल रहा है। हाँ। वो अपना अलग बैलेंसिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप ये सोचिए कि उस सुग्रीव और उस बाली को और उस अर्जुन और उस कर्ण को लग रहा था कि यहाँ जो कर रहे हैं हम कर। आप अपने शरीर के बाहर जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, रिलीजन के साथ नहीं जा सकते। आप अर्थ के बाहर जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, क्योंकि सोल की बात हो रही है। स्पिरिचुअल शब्द आता है स्पिरिट्स। स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, सोल, एनर्जी। तो आप अपने सोल की एनर्जी के साथ, मतलब अनंत है, अथाह है, आप कितना बटोर लें या कहाँ पहुँच जाएं,
रिलीजन के साथ आपकी सीमाएं बंधी हुई, रिलीजन के साथ आप उसके परे नहीं जा पाएंगे। ये सबसे बड़ा फ़र्क है मेरी समझ में, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। दूसरी चीज़ आप देखिए, हमारे पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मांड बनाने वाले का नाम ब्रह्मा है। हाँ। लेकिन ब्रह्मा के मुंह से सबसे पहले क्या शब्द निकला था? ओम। ठीक है, ओम शब्द शिव जी से नहीं निकला था, ओम शब्द ब्रह्मा जी से निकला था। ये हमारे पुराणों में, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में हज़ारों साल पहले से लिखा हुआ है ना। हमारे हर पूर्वज और ऋषि मुनि सब ओम करके ही काम शुरू कर। अब जाके नासा और दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने जब कॉस्मोस का साउंड को कैप्चर किया, स्पेस के साउंड को कैप्चर किया, तो वो बोलते हैं कि स्पेस का साउंड इज ओम। तो ब्रह्मांड बनाने वाले की जो आवाज़ होगी वही ना ब्रह्मांड में सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो आप समझिए कि आपके और मेरे पूर्वजों को पता नहीं कैसे, मगर ये पता था कि ब्रह्मांड की आवाज़ ओम है। इसीलिए जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं तो हम ओम ज़रूर कहते हैं। बात आती है कुंभ मेले की। कुंभ मेले का क्या रहस्य है? इतनी भीड़ वहाँ पे क्यों जमा होती है? क्या सब अपने पाप धोने के लिए आते हैं वहाँ पे? कुंभ और महाकुंभ के पीछे की कहानियाँ बड़ी खूबसूरत है। दो अलग अलग कहानियाँ हैं। पहली कहानी ये है कि जब सागर मंथन हुआ तो एक कलश में अमृत निकला। अब वो देवों को भी चाहिए और असुरों को भी चाहिए, तो देव उसको लेके भागे और असुर पीछे पीछे। तो 12 दिन तक वो भागे और 12 दिन में 4 बार वो लोग अलग अलग जगह पे रुके और कलश को कहीं पे रखा गया। वो 4 जगह है जहाँ महाकुंभ होता है हर बार सा। एक ये कहानी है। एक और खूबसूरत कहानी है कि महाकुंभ इसलिए होता है क्योंकि गरुण जो थे, गरुण मतलब विष्णु के वाहन, वो कद्रू के मौसी के बेटे को क्या बोलते हैं? कजिन ही होता है, भांजा। भांजा ना, मैं भतीजे भांजे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कद्रू कौन है? कद्रू है सर्पों की माँ, ठीक है। और गरुण जो है वो कद्रू की बहन के सुपुत्र है और इन लोग में बड़ी राइवलरी थी, दुश्मनी। तो एक समय ऐसा आया था कि गरुण की जो मदर थी वो दासी थी सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू। तो गरुण उनके पास पहुंचे, बोले क्या करूंगा कि मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे तुम लोग? तो सब लोग बोले अमृत कलश ला के दे दो, तो मुक्त कर गए। गरुण इतने शक्तिशाली थे कि वो उड़ गए वैकुंठ धाम की तरफ और वो पहुंचे इंद्रलोक में। वो इंद्र से और बाकी सारे देवों से लड़े, सबको हराए और कलश लेके जाने लगे। इंद्र और बाकी देव पहुंचे विष्णु जी के पास, बोले वो कल अमृत कलश उठा के लेके जा रहा है। तो विष्णु जी बोले मैं रोक लूंगा। विष्णु जी आए, विष्णु जी से भी लड़ गए गरुण, तब तक उनके वाहन नहीं थे। और गरुण से जब विष्णु जी, आपने बाहुबली फिल्म देखी है? बाहुबली में एक सीन है कि देवसेना को एक और बंदा पसंद करता है ना, जो बाद में बाहुबली का बड़ा ब्रदर लॉयल हो जाता है। तो उसको बाहुबली बोलता है कि जब तुमने मुझे पहली बार लात मारी तब तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। हाँ राइट, है ना? हाँ याद आ गया, बिल्कुल याद। जो कॉमेडी वॉमेडी करता था। तो गरुड़ से जब विष्णु जी लड़े तो विष्णु जी को उसकी शक्ति का एहसास हुआ कि कितना शक्तिशाली है। तो फिर सीज फायर हुआ दोनों में। विष्णु जी बोले, और विष्णु जी ये चीज नोटिस की कि उसके हाथ में अमृत कलश, लेकिन वो खुद नहीं पी रहा, मतलब वो खुद के लिए ये नहीं कर रहा है चोरी, तो क्यों कर रहा है? तो पूछा गया, तो बोले ऐसा ऐसा है, मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कराना मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए जिससे लड़ना पड़ेगा लड़ो। विष्णु जी को बात बहुत अच्छी लगी। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, तुम यही है ना कि तुमको कलश ले जाकर हम लोग को देना है? बोले जी। बोले ठीक है, मैं चलता हूँ साथ में, तुम दो, मैं वहाँ से गायब कर दूंगा, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। बोले लेकिन एक शर्त है। गरुड़ बोले क्या? बोले अभी अगर मैं तुमको यहाँ से कलश ले जाने दूंगा तो कलश को देने के बाद, अपनी माँ को दासित्व से मुक्त करने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा वाहन बनोगे। और राम जैसे महापुरुष, इनको ये नहीं मालूम होगा कि सोने का हिरण नहीं होता है, लेकिन सीता अड़ गई, मेरे को सोने का हिरण चाहिए चाहिए चाहिए। आप देखिए सीता, आप कहीं पूरे रावण में सीता आपको कहीं जिद करती नहीं दिखेगी, और इस तरीके का बाल हट करते तो कहीं नहीं दिखेगी सिवाय यहाँ। मेरे को सोने का हिरण चाहिए। राम जी बोले ठीक है यार, लेके आओ। लक्ष्मण तुम यही रहो, सीता वहाँ का वो करो, सीता की सुरक्षा में। अब वहाँ पे मरीच था, मरीच मरते मरते राम की आवाज में चीखने लग गया, लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे भाई। लक्ष्मण ऐसे हिले नहीं, बड़े भाई ने आदेश दिया यही रहना। सीता जी सोची होंगी, लक्ष्मी जी और सीता जी सोची होंगी ये जाएगा नहीं तो रावण आएगा कैसे। तो लक्ष्मण जी का तिरस्कार की कि तुम जा नहीं रहे हो, तुम अपने भाई की मदद पे नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण जी गुस्सा होकर बोले हाँ जा रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच दी। अब लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण, अपन शेषनाग की बात कर रहे थे, लक्ष्मण शेषनाग वो चल दिए। अब आया रावण, अब रावण से लक्ष्मण रेखा पार ही ना हो, तो सीता जी सोचेंगे बेवकूफ, ये भी मेरे को ही करना पड़ेगा, तेरे से ये भी ना हो पाएगा, मैं ही करूंगी। तो सीता जी क्रॉस करके उधर आई। अब रावण छूने की कोशिश कर रहा है। अगर सीता ऑर्डिनरी थी तो उनको कैसे मालूम था कि हे रावण, अगर तुम मुझको हाथ लगाओगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे।